अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के साथ मैं हूं अरूज फ़खर। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। इसराइल के लिबनान पर साइबर हमले, कत्लेआम की कोशिश, हज़ारों पेजर डिवाइसेस एक साथ धमाके से फट पड़ी। बेरूत और मुज़ाफ़ात में गली गली धमाके, 10 शहीद, ईरानी सफ़ीर समेत 2800 से ज़ायद ज़ख्मी, 200 की हालत तशवीशनाक। हिज़्बुल्लाह ने साइबर हमलों का जिम्मेदार इसराइल को ठहरा दिया। साइबर हमलों की तहकीकात शुरू। धमाका खेज़ मवाद का वज़न तकरीबन 102 औंस के दरमियान था। पेजर पे इब्तदाई तौर पर पैगामात भेजा गया कि हिज़्बुल्लाह का मैसेज है। खुफिया पैगाम ने धमाका खेज़ मवाद को फाल किया। अमेरिका का कहना है बैटरी के साथ छुपाया गया मवाद स्विचेस के साथ जोड़ा गया। हिज़्बुल्लाह को पेजर वसूल होने का पता चल चुका था और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज अफशा होने पर इसराइल ने फौरी तौर पर उड़ाने का फैसला किया। धमाका अमेरिका से भी खुफिया रखे गए। अमेरिका का पेजर हमलों से इजहार लाताल्लुकी, शहरी हमलों का निशाना नहीं होने चाहिए। अमेरिका ने कहा धमाकों के पीछे कौन है कुछ नहीं कह सकते, कशीदगी कम करने का बेहतरीन तरीका होना चाहिए। ईरान कशीदगी को हवा देने की कोशिश ना करे। साइबर धमाकों पर आलमी बरादरी का शदीद रद्द-ए-अमल, अक़वाम मुत्तहिदा का शहरियों की हलाकत पर इजहार अफसोस। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हममंसब को फ़ोन धमाकों की मज़म्मत। अमेरिका का पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, जहां हथियारों के फैलाव का खदशा होता है हम एक्शन लेते हैं। आलमी सतह पर हथियारों के फैलाव के खिलाफ कोशां हैं। पाकिस्तान के खिलाफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत एक्शन लिया। मैथ्यू मिलर ने कहा 6 चीनी और 1 बेलारूसी कंपनी पर पाबंदियां लगाई गई। और आपको बताएं पार्लियामेंट की कानून साजी और आईनी तरमीम के हवाले से सीनियर कानून दानों की क्या राय है, इस हवाले से जानते हैं हमारे नुमाइंदे राजा रुखसार अहमद की इस रिपोर्ट में। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला आईनी तरमीम है। इस हवाले से हुकूमती लेवल और अपोजिशन लेवल पे चहमगोइयाँ जारी हैं, आखिर क्या फ़ैसला होगा। हमारे साथ मौजूद होंगे कुछ कानूनदान, उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। देखिए, मैं आपको एक अर्ज़ करूं कि ये जो तरमीम रखी गई हैं, तजवीज़ जिनके लिए की गई है, ये तरमीम इनका कतन कोई ताल्लुक़ ना अवामुन्नास से है और ना ही ये पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए। हर इस्तदलाल जो है उनका गवर्नमेंट का वो बेबुनियाद है, झूठा है। उसकी वजह ये है कि आपने अगर सिस्टम को दुरुस्त करना है तो उसके लिए जजेस की तादाद में इजाफा करें और बहुत सारी अमेंडमेंट्स हैं जो आपको एविडेंस एक्ट में करनी है, आपको सिविल प्रोसीजर कोड में तब्दीलियाँ करनी है, आपको पुलिस का निज़ाम और ख़ास तौर पर ये जो प्रोसिक्यूशन है उसको दुरुस्त करना है। ये तरमीम इस वक्त बेसिकली टूथलेस करने के लिए है सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि सारे का सारा जोर ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बेबस हो जाए और ऐसा इदारा बन जाए जो कोई आईनी फ़ैसला ना कर सके। और ख़ास तौर पे आप ये देखें कि एक यानी नई कोर्ट, आईनी कोर्ट क्रिएट करके उसको सुप्रीम कोर्ट से भी बालातर कर देना। क्या सुप्रीम कोर्ट आईनी कोर्ट नहीं है? सुप्रीम कोर्ट एक आईनी कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट में जो इश्यूज़ हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफा हो जाए तो वो भी एक बहुत बड़ा हल है कि कुछ जजेस जो है वो आईनी केसेस के लिए हों। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सारी की सारी जितनी भी कोशिश हो रही है ये पाकिस्तान को एक समझें आप लाकानून रियासत की तरफ यानी धकेलने की कोशिश है। और मैं इसे यूँ समझूँगा कि एक अंदाज का एक ये मार्शल लॉ है को, यानी ऐसा मार्शल लॉ कि बज़ाहिर आपको ये लगे कि जनाब सिस्टम जो है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रहा है, लेकिन आपके अंदर जौहरी तौर पर यहाँ मार्शल लॉ नाफिज हो। तो कोई भी ऐसा जिसका ताल्लुक़ कानून से है या कोई शख्स जो पाकिस्तान को एक फलाई रियासत और एक डेमोक्रेटिक रियासत देखना चाहता है वो इन तरमीम के हक़ में नहीं हो सकता। वो अब डिपेंड कर रहा है पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट ये समझती है कि ये कौम के मफाद में है इसका होना तो फिर कर लें। अगर वो नहीं समझते वो तो, क्योंकि वो तो असूली तौर पे तो वी आर इन डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और इसमें जमहूरियत है। अगर हमारे जो नुमाइंदे हैं मुंतखब वो ये समझते हैं कि ये होना चाहिए और ये ही कौम के हक़ में बेहतर है तो मेरे ख्याल है उसको करने में कोई ऐसी रुकावट नहीं है, ना ही होनी चाहिए, बशर्ते कि 2/3 मेजॉरिटी जो भी। तो अब इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू बना हुआ है वो तो 2/3 मेजॉरिटी वाला बना हुआ है ना, कि जब तक 2/3 मेजॉरिटी होएंगी तो हो जाएगी तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है। फिर तो वो सूरत हाल तो ये होती है कि लॉ होता है, वो तो कहे तो वो मर्द को औरत डिक्लेयर कर दे, औरत को मर्द डिक्लेयर कर दे, अगर उस हिसाब से चले जाते हैं वो तो पार्लियामेंट की पावर्स है। तो इस हद तक हम हैं। बाकी अब आप फर्दर जो कुछ आपके सामने है,
ابھی تک تو کچھ نہیں, ابھی تک تو نیگوشیشن جاری ہیں. آج بھی کل بھی میرے خیال میں مولانا صاحب سے ملے ہیں. اب تو مولانا صاحب ہی ہو رہا ہے ہر جگہ پہ. تو کل بلاول جا کے ملا ہے, اب گورنمنٹ جا کے ملے گی, باقی لوگ بیٹھ کے ڈسکس کریں گے. تو میرے خیال میں اگر وہ قوم کے حق میں یہی بہتر ہے, پارلیمنٹ یہ سمجھتی ہے سارے بیٹھ کے کنسنسس سے کرتے ہیں. ہم یہی چاہتے ہیں کہ سارے بیٹھ کے کریں, کیونکہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے میرے نزدیک اپوزیشن کو بھی بیٹھنا چاہیے, گورنمنٹ کو بھی بیٹھنا چاہیے, باقی سب پارٹیز کو بیٹھنا چاہیے, کیونکہ اٹ از اونلی فار دا بینیفٹ آف دا نیشنل. جب نیشنل انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں تو سب لوگوں کو شامل ہونا چاہیے. ایک بندے یا ایک پارٹی یا اس کا نہیں کام چلتا, اس کو پھر اور سوچ لیں. ایک دفعہ تو رہ گئی ہے, پھر اس کے اوپر مزید کنسنسس کر لیں تاکہ فیوچر میں یہ ہم اس کو میکسیمم میں سے ہم بینیفٹ کم اٹھا سکے, اس سے پہلے کہ اگلے سال پھر اور کہیں جی یہ غلط ہوئی تھی دوبارہ لے کے آنے چاہیے, یا نئی گورنمنٹ ہے نئی الیکشن کے بعد پھر کہیں جی غلط ہوئی ہے. تو یہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم لینا چاہیے. جب بھی لا میکنگ کے اندر ٹائم لینا چاہیے, لیکن اگر ٹائم لا جائے اور چیز ٹھیک ہو جائے تو وہ سب سے قوم کی اسی میں. اور ہمارے جو کرائسس ہیں, ہمارے اس وقت سب سے بڑے کرائسس تو اکانومی ہے, اور ہمیں ہر حالت میں اکانومی کی تو آگے لے کے جانا ہے. یقیناً اگر سب مل کے کریں گے, اگر دونوں اپوزیشن اور حکومتی ارکان مل کے یہ فیصلہ کریں گے, اور انشاءاللہ یہ مل کے فیصلہ کرنا چاہیے ان کو, اور یہ وہ ملک کی بہتری کے لیے یقیناً, تاکہ بہتر فیصلے ہو جائے, ان لوگوں کو انصاف کی فراہمی میں آسانی پیدا ہو اور جلدی فیصلے ہوں. اب یہاں سپریم کورٹ میں بھی 58,000 سے زیادہ کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں, لوور نیچے بھی بہت زیادہ پینڈنسی ہے. تو یہ پینڈنسی ختم ہونا چاہیے لوگوں کو, تاکہ فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے. پھر اس میں کوئی پولیٹیکل ایشوز بھی ہوتے ہیں, جیسے ایج کے لیے. اب امریکہ کی جو سپریم کورٹ ہے اس کے ججز کی کوئی ایج نہیں ہے, ٹل ڈیتھ وہ ججز رہتے ہیں. کانسٹیٹیوشن جو وہاں کورٹ ہے, تو وہاں یہاں جو ہے ہمارے پاس 65 ایج بھی کافی سمجھی جا رہی ہے. اب یہ اپنا ویو ہے, میرا اپنا ویو ہو سکتا ہے, دوسرے کا اپنا ویو ہوگا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایج بڑھا کے کر دی جائے تو مزید سیزنڈ اور ایکسپیرینس لوگ زیادہ دیر تک کام کریں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا ججز کی سلیکشن کا جو کرائٹیریا ہے, جو انداز, اس کو بہتر کیا جانا چاہیے. اس کے لیے بھی اس میں ہیں پرپوزلز ہیں. اب دیکھیں, یہ تو ہم نے صرف پریس کی حد تک آ رہی ہیں. جب یہ آئیں گی, بل آئے گا پارلیمنٹ میں, اس کے اوپر کیا فیصلہ کیا جاتا ہے تو یہ سامنے آئے گا, تو جو بھی بہتری کے لیے ہوگا انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. لیکن ہمیں ساری چیزیں کنسنسس سے مل کے کرنا چاہیے تاکہ ملک ترقی کرے اور ہم سب اس کا بینیفٹ لے سکیں. جی بالکل, وکلا کا یہی کہنا تھا کہ اگر یہ آئینی ترمیم ہوتی ہے اور اپوزیشن اور حکومت کی مرضی سے ہوتی ہے تو انشاءاللہ ریاست کو فائدہ ہوگا. کیمرہ مین شہباز علی کے ساتھ راجہ رخسار احمد, A1 TV اسلام آباد. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV. A1 TV, سب پہ نظر, اندر کی خبر.